कि प्री यदि अच्छे से मजबूत अच्छा डिस्क्रिप्टिव में तैयार करके रखे हो तो आसानी से लिखाएगा क्या आपका, क्योंकि वो पारंगत नहीं होगा ना, एग्जाम नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? एग्जाम। सिर्फ संसार मात्र सुबह बन के रह जाएंगे। जीवन में ऐसा थोड़ी कोई काम करना है कि खुद ही अपने आप में केवल संतुष्ट हो जा रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि हम ही हैं। आप इस चीज को समझो, जितना कष्ट पा सकते हो पाना है, तो वही 13 वाला डीसी बनता है, 10 नंबर वाला नायब तहसीलदार बनता है, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी बनता है। असल में क्या टॉपिक वाइज किसी चीज को करने में ना कहीं कोई दिक्कत नहीं जाता है। यदि ट्रेंड होना है तो रैंडम जाना है। क्या जाना है? रैंडम। कष्ट होगा जरूर, दिक्कत होगा जरूर, लेकिन उसी से ना चीजें गिरफ्त में आएंगी। समझ में आ रहा है? और वो भी तब जब पढ़ी हुई चीजें हैं। पढ़ी हुई चीजों के लिए दोबारा आपको जहां से जो चीज ट्रेस कराऊं वो आपसे होना चाहिए, क्योंकि वो पारंगत नहीं होगा ना, एग्जाम नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? एग्जाम। सिर्फ संसार मात्र सुबह बन के रह जाएंगे, केवल अपने ऊपर छाप लेकर के, थप्पा लेकर के, और अपने आप जीवन में ऐसा थोड़ी कोई काम करना है कि खुद ही अपने आप में केवल संतुष्ट हो जा रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि हम ही हैं। नहीं, थोड़ा सा ना हकीकत में जाओ, सच्चाई में जाओ और पाओ, उस था को पाओ कि कहां पर आप एग्जिस्ट कर रहे हो। प्रोसेस से आप निकल चुके हो, एक राउंड आप सिलेबस से होकर के निकल गए हो। जिस समय आपको बोला गया कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना, वो समय जा चुका। टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं लगाया आप, नहीं लगाया, इसीलिए आपसे रैंडम एमसीक्यू नहीं लगा। रैंडम एमसीक्यू लगता तो आप वनडे एग्जाम में काफी बेहतर स्थिति में होते, बहुत ज्यादा। अब वो रैंडम एमसीक्यू नहीं लगाना, जिस दौरान आपको सतनामी पंथ बताया गया, तो आपको पूरा डिटेल में, जिस समय बलौदा बाजार में आपको मैं जब गिरौद पूरी ट्रेस कराया, उस दौरान तो मैं आपको पूरा बताया। किसको? सतनामी पंथ। अब यदि उसके 4 धाम के नाम, यदि आपको नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, आपको जैतखाम याद नहीं आ रहा है, यदि बाबा गुरु घासीदास का जन्म का तारीख याद नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा ना कि आपका फैक्चुअल पार्ट क्या है, वीक है। आपको आरटीआई कॉपी को दिखा करके इस बात को बार बार समझाया उस दिन, और बहुत बार मैं आपको बोला कि फैक्ट्स को क्या करो, मजबूत करो। समझ में आ रहा? आज के डेट में वही लड़के जो हमारे पढ़ाए हुए निकले, आज जो अधिकारी हैं, जब वो लोग कह रहे हैं बार बार कि सीजीपीएससी में एक बड़ा रोल किसका है? आपका, फैक्ट्स का है। दूसरा, लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। लगता है कि छत्तीसगढ़ के बारे में सीजीजीएस जो है, वो सीजीजीएस से तो लिख ही लेंगे, खास करके वो जो अभी मेंस लिखेंगे, सीजीजीएस तो लिख लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसा लिखना है वैसा, क्योंकि इसी सेक्शन को इस दौर में ढीला कर देते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। क्या पढ़ने के चक्कर में? पेपर 7 पढ़ने के चक्कर में, जीएस पढ़ने के चक्कर में। ये आसान है करके लूज करते हैं। अभी देख लो, बड़े भजन क्या नहीं सुने हो नाम, जान रहे हो नाम को? दाहिना बायां तट आप उस समय बताया था, परशुराम का नाम पहले भी लिया था, 1890 पहले भी लिया है, पौष माह का एकादशी पहले भी लिया है। अभी केवल 2-3 चीज को ऐड किया हूं। एक मैं बताया हूं कि झंडा कब चढ़ेगा, द्वादशी। भंडारा कब होगा, त्रयोदशी। बस तो ना, इसलिए क्या है, आप ना पढ़ी कितना दिन है, छत्तीसगढ़ के सिलेबस को रिवाइज करने में कितना दिन? 5 दिन। कितना दिन? 5। 5 से ऊपर का पंचायती राज छोड़ दो ना, तो 4 दिन का है पूरा छत्तीसगढ़। निकालो तो पहले कॉपी को, इतिहास की कॉपी निकालो, मैपिंग कॉपी निकालो, सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, सिनॉप्सिस बन के रखा हुआ है। क्या बन के? समझ में आ रहा है? केवल आप, उस दिन भी शायद बोला हूं कि केवल आप फैक्ट्स को लिखेंगे, सिर्फ फैक्ट्स, जो सिनॉप्सिस आपको लिखाया गया
यदि वो सिनॉप्सिस हूबहू याद है तो 15 नंबर में आप 9.5 10 पा जाएंगे। कितने में? 15। 9.5 10 को पा जाएंगे आप। लेकिन आपको 13.5 13 पाना है तो आपको एक फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर में, एक सिस्टम में आपको लिखना होगा। सिनॉप्सिस को छाप देने से एवरेज मार्किंग आपको मिल जाएगी, आप पोस्ट पा जाओगे। लेकिन ऊपर टॉप 10 में, टॉप 50 में रैंक सिक्योर करने के लिए आपको 10 नहीं, 9.5 नहीं, आपको कितना चाहिए? 13 चाहिए। क्या बनने के लिए? डिप्टी कलेक्टर। और उसमें आपको एक स्ट्रक्चर में लिखना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा कि रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ क्यों कहा जाता है, तो सारे शैलाश्रय को आप लिख दोगे, सभी प्रागैतिहासिक कार्य स्थलों को आप लिख दोगे। तो लिखोगे तो आप उसमें 15 नंबर में यदि पूछा गया तो आप उसमें 9.5 10 आराम से पा जाओगे। सीधा सीधा सिनॉप्सिस को डायरेक्ट छाप दिए तो ना, बशर्ते फैक्ट गलत ना हो। लेकिन यदि आपको 13 13.5 पाना है तो आपको इंट्रो बनाना पड़ेगा, आपको मेन बॉडी को पॉइंट्स में लिखना होगा, आपको कंक्लूजन देना होगा, आपको मेन बॉडी में राइट साइड में एक डायग्राम बनाना होगा, नीचे उस डायग्राम के नीचे में उस डायग्राम का नाम आपको लिखना होगा। मतलब सारी चीजें यदि चाक चौबंद है, अक्षर बढ़िया सुंदर बन रहा है और बढ़िया प्रेजेंटेशन दिख रहा है, प्रॉपर यदि आपको अंडरलाइन है और फैक्ट यदि गलत नहीं है, इसका मतलब है कि आप 15 में 13 नंबर ले जाओगे। कितना नंबर? 13। तो वही 13 वाला डीसी बनता है, 10 नंबर वाला नायब तहसीलदार बनता है, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी बनता है, 6 नंबर 7 नंबर वाला जो है, 8 नंबर वाला वो सहायक जेल अधीक्षक कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर बनता है, और जो 6 से नीचे उतराव सिलेक्शन से कट जाता है। किससे कट जाता है? लिख हर कोई रहा है, प्री पास हुआ मतलब वो लिखेगा। आप इस चीज को समझो, जितना कष्ट पा सकते हो पाना है। क्या मतलब? भोरमदेव पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको बोल दिया कि भोरमदेव सिरपुर रतनपुर को पढ़ के आना और उसके बाद मैं उसको लिखवाऊं, तो वो तो आप खुद ही लिख लोगे। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? आंसर राइटिंग का मजा तब है जब आपको पूरा सिनॉप्सिस याद है। आप गांठ बांध लो इस चीज को। क्या? सिनॉप्सिस। वो पूरा, वो सिनॉप्सिस को देख करके भी जाओगे घर में, सतनामी पंथ को निकालोगे कॉपी को और ताल देख देख के लिखो, क्या मतलब? ये पढ़ के पढ़ने के बाद लिखो, क्या मतलब? उसका कोई मतलब नहीं है। आपको चीजें याद रहे और याद रखने के बाद आप लिखें ना, तब मजा है, तब आप जानो कि एग्जाम निकलेगा। क्या निकलेगा? आंसर राइटिंग का यही बेनिफिट है कि यदि आप आंसर राइटिंग कर लिया, आप देखो इसमें ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है कि बड़े भजन के रामनामी मेला में ध्वजारोहण कब किया जाता है? तो पौष के शुक्ल के द्वादशी को। पौष के शुक्ल के द्वादशी। समझ में आ रहा है क्या किया जाता है? ध्वजारोहण। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? बड़े भजन के रामनामी मेला की शुरुआत कब हुई? 1890। तो मेंस में पूरा प्री छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? प्री। या कहो आप उल्टा जाओगे तो भी वही है कि प्री यदि अच्छे से मजबूत, अच्छा डिस्क्रिप्टिव में तैयार करके रखे हो तो आसानी से लिखाएगा। क्या आपका